जब प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस की मौत को सहा, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे, तो वो अपने उसी शरीर में जी उठे। कोई दूसरा शरीर यीशु मसीह को नहीं मिल गया। वही प्रभु यीशु मसीह की देह है जो मौत को हरा करके तीसरे दिन मौत के ऊपर जय पाने के बाद मुर्दों में से जी उठा। इस प्रकार से आज प्रभु यीशु मसीह अपने शरीर के हाड़ और मांस में उठाए जाने के बाद वो स्वर्गीय स्थानों में बैठे हैं और वहां पर वो मनुष्य के पुत्र बन के बैठे हैं। मतलब सारी मानव जाति को वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं दैट ही इज ए सन ऑफ मैन। और उसी शरीर में वो मनुष्य का पुत्र बन के आने वाला भी है। इसी के साथ हमें यह भी जानना है कि प्रभु यीशु मसीह की अपनी अकेले की देह नहीं जी उठी। प्रभु यीशु मसीह के साथ सारी मानवता जी उठी, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को उस पहले आदम में बने हुए पाप में मनुष्य की समानता में आने के द्वारा सारी मानव जाति के साथ वो जुड़ गए थे। तो पाप में पड़ी हुई मानव जाति को नया जीवन देने के लिए जब प्रभु यीशु मसीह जीवित हुए तो सारी मानव जाति भी जीवित हो गई। उन्होंने सारी मानव जाति को पापों से छुड़ाने के लिए अपने लहू के द्वारा कीमत अदा कर दी थी। और यही वो कारण है कि आज यदि कोई प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है कि वो उसके लिए क्रूस पर मारे गए, गाड़े गए, मुर्दों में से जी उठे, तो आज प्रभु यीशु मसीह के जी उठने की सामर्थ उस व्यक्ति के जीवन में काम करती है और इस प्रकार से उसकी भी आत्मा क्विकन हो जाती है, वो भी जी उठता है। और जब वो जी उठता है तो वो प्रभु यीशु मसीह की देह का अंग बन जाता है। हम सब विश्वासी लोग प्रभु यीशु मसीह के एक ही कैथोलिक चर्च के मेंबर्स हैं। कैथोलिक का मतलब यूनिवर्सल बॉडी ऑफ क्राइस्ट, और इंडिविजुअली हर एक विश्वासी प्रभु यीशु मसीह की देह का अंग है। वी आर द पार्ट ऑफ हिज बॉडी। इस काम को पूरा होने में जो सहायता करता है वो है मसीह का आत्मा, जिसके बारे में हम लोग अध्ययन कर रहे हैं कि पवित्र आत्मा के ही द्वारा हम मसीह में बैप्टाइज्ड हो जाते हैं। फिर से इसे हम लोग पढ़ते हैं, क्योंकि हम सब ने, क्या यहूदी, क्या यूनानी, क्या दास, क्या स्वतंत्र, एक ही आत्मा के द्वारा एक देह होने के लिए बपतिस्मा लिया है और हम सबको एक ही आत्मा पिलाया गया है। इसे हम लोग एम्प्लीफाइड वर्जन में भी पढ़ के देखेंगे। फॉर बाय वन Holy Spirit we were all baptized into one body, spiritually transformed, united together, whether Jews or Greeks, means Gentiles, slaves or free, and we were all made to drink of one Holy Spirit, since the same Holy Spirit fills each life. यीशु मसीह पर विश्वास करने वाला विश्वासी आज संसार के किसी भी कोने में 2020 साल के बाद कहीं भी हो, किसी भी समय में हो, वो सब प्रभु यीशु मसीह की देह के अंग हैं। जैसा संत पतरस को प्रभु यीशु मसीह ने प्रकाशन के द्वारा बताया था और कहा था कि इस प्रकाशन पे कि मैं जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह हूं, इसी प्रकाशन पे मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा। कलीसिया का मतलब है द बॉडी ऑफ क्राइस्ट, और अधलोक के फाटक इस पर प्रबल नहीं हो सकते। और इसी मसीह की देह का जो बैप्टाइजर है वो पवित्र आत्मा है, जो कि नए जन्म के द्वारा, बॉर्न अगेन होने के द्वारा, अनंत जीवन पाने के द्वारा या उद्धार या मुक्ति पाने के द्वारा पवित्र आत्मा एक विश्वासी के जीवन के साथ करता है। दिस इज द फर्स्ट बैप्टिज्म, द बैप्टिज्म ऑफ क्राइस्ट। और जो यीशु मसीह पर विश्वास करके मसीह में बैप्टाइज्ड हो जाता है वो पानी का बपतिस्मा लेता है, जिसे वाटर बैप्टिज्म कहते हैं। उद्धार वाटर बैप्टिज्म से नहीं है, उद्धार यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा है। लेकिन जो यीशु मसीह पर विश्वास करता है उसे संसार में अपनी गवाही को देने के लिए, अपने विश्वास के प्रकटीकरण को करने के लिए पानी का बपतिस्मा लेना जरूरी है। और फिर उसके बाद एक और बपतिस्मा मिलता है जो सेवकाई करने के लिए मिलता है, और वो तीसरा बपतिस्मा पवित्र आत्मा और सामर्थ और आग का बपतिस्मा है, जो एक विश्वासी को सामर्थ इसलिए देता है कि वो इस संसार में प्रभु यीशु मसीह की सेवकाई को कर सके।
लेकिन पाप की दशा से धार्मिकता की दशा में आने के लिए एक पापी जब मसीह पर विश्वास करता है तो पवित्र आत्मा उसे क्राइस्ट का बपतिस्मा देता है एंड ही इज बीइंग बैप्टाइज्ड इनटू द बॉडी ऑफ क्राइस्ट। इन सारे वचनों को हम लोग अलग अलग तरीके से हिंदी में, इंग्लिश में पढ़ के इसलिए समझ रहे हैं क्योंकि आज अनुग्रह के समय में हर एक विश्वासी के साथ यही पवित्र आत्मा है जो मसीह के साथ उनका रिश्ता मजबूत करता है, मसीह की बातों को बताता है, मसीह की बातों को स्मरण कराता है, वो विश्वासी के जीवन के द्वारा मसीह की महिमा कराता है। जब मसीह की महिमा होती है तो अंधकार के कामों का नाश भी होता है। इन सारे कामों को करने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने पवित्र आत्मा को हमारे लिए भेजा है। इसीलिए हम लोग पवित्र आत्मा के इन वचनों की गहराइयों में जाकर के देख रहे हैं कि पवित्र आत्मा ने किस किस प्रकार से हमारे इग्नोरेंस में भी यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा हमारे जीवन में अद्भुत कामों को पहले से कर दिया। इसलिए बहुत जरूरी है कि विश्वासियों को वचन में, खास करके पत्रियों में जाकर के परमेश्वर के किए गए कामों को अपने जीवन में देखना है और यह पहचानना है कि अब वो मसीह में क्या हो गया है। परमेश्वर ने पवित्र आत्मा की सहायता से प्रभु यीशु मसीह में हर एक विश्वासियों को एक नया जीवन देने के द्वारा उसे एक नई सृष्टि बना दिया है। अब ये सृष्टि किस प्रकार से अपने लाइफ स्टाइल को बनाएगी। अब हम संसार के तरीके से नहीं रह सकते। अब एक विश्वासी पुराने जीवन की आदतों में बना नहीं रह सकता, उसे छोड़ना होगा। मसीही जीवन में एक विक्टोरियस लाइफ को जीने के लिए हमें परमेश्वर के वचन का ही सहारा लेना है। तभी हम पवित्र आत्मा की सहायता अपनी आत्मा में, अपने सोल में और अपने शरीरों में, अपने परिवार में, अपने वर्क प्लेस में और इस पृथ्वी पर जब तक हम रहते हैं तभी हम उसको पा सकते हैं। अभी हम लोग ने इस बात को देखा कि जब हम मसीह पर विश्वास करके पवित्र आत्मा के द्वारा उसकी देह में बैप्टाइज हो जाते हैं, इसका मतलब है कि हम मसीह को पहन लेते हैं, हम मसीह के रंग में रंग जाते हैं। जो बैप्टिज्म का मतलब है कि पूरे तरीके से डिप कर देना। जैसे लेडीज होती हैं वो अपने दुपट्टों का कलर चेंज करती रहती हैं। पता चला सफेद दुपट्टा है और उसको बाजार में ले जा करके उन लोगों के पास जो उसको एक डाई में डुबा करके निकालते हैं तो सफेद दुपट्टा पता चला लाल बन गया। कुछ ऐसा ही पवित्र आत्मा भी हमें करता है जब वो हमें मसीह के रंग में रंग देता है। वी आर बैप्टाइज्ड इनटू द बॉडी ऑफ क्राइस्ट। हम मसीह की धार्मिकता में आ जाते हैं, यानी कि हम उसके कपड़े में, उसके रंग में रंग जाते हैं। और ऐसी ही बात संत पौलुस ने भी गलातियों की पत्री उसके 3 अध्याय के 27 पद में कहा, और तुम में से जितनों ने मसीह में बपतिस्मा लिया है उन्होंने मसीह को पहन लिया है। जहां पे संत पौलुस पानी के बपतिस्मे की बात नहीं कर रहे हैं और ना ही वो पवित्र आत्मा के बपतिस्मे की बात कर रहे हैं, लेकिन संत पौलुस यहां पर मसीह के देह का बपतिस्मा बता रहे हैं, जो कि विश्वास करने के द्वारा पवित्र आत्मा के द्वारा दिलाया जाता है। और इसीलिए वो कहते हैं कि और तुम में से जितनों ने मसीह में बपतिस्मा लिया है। पवित्र आत्मा जबरदस्ती नहीं करता कि जबरदस्ती आपको मसीह के रंग में रंग दे। पवित्र आत्मा वो बहुत ही जेंटल स्पिरिट है, वो कन्विक्ट करता है। परमेश्वर ने हमें स्वतंत्र इच्छा दिया है। जब एक व्यक्ति विशेष अपने पाप के बारे में जान लेता है और अपनी इच्छा से प्रभु यीशु मसीह के क्रूस पे किए गए कामों पर विश्वास करता है, तभी पवित्र आत्मा एक विश्वासी को नया बनाता है, यानी उसे मसीह का बपतिस्मा दिया जाता है। और लेने वाला कौन है? मनुष्य है। इसीलिए लिखा हुआ है तुम में से जितनों ने मसीह में बपतिस्मा लिया है। ये आपकी अपनी इच्छा है कि परमेश्वर के किए गए कामों पर विश्वास करें, नाश ना हो उस नरक के आग की झील में, परंतु यीशु मसीह पर विश्वास करके उस अनंत जीवन को पालें, जो कि यीशु मसीह के अलावा आपके जीवन में कोई भी इस मुक्ति के द्वार को खोल नहीं सकता।